हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर ऐप पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे कि आपका अभ्यास 4 है। अभ्यास 4 है चल। ठीक है, अभ्यास आपका है 4 है। कौन सा इस पार्ट कौन सा है आपका? सांख्यिकी। सांख्यिकी का अभ्यास 4 है आपका चलने वाला है। चलिए इसके सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न देखो। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। अब ये 10 परिवार का आंकड़ा निकाला गया है जिसमें सदस्यों की संख्या दी गई है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही अवरोही तो आप समझते ही होंगे। चलिए देख लेते हैं आरोही अवरोही को पहले। आरोही, एक आरोही होता है, एक होता है अवरोही। अवरोही, आरोही मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में या बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम जहां आपको दे दे आरोही, आरोही का मतलब हो जाएगा कि बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ी बड़ी संख्या की तरफ जाना है। तो अब चलो इसको देखते हैं। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 6 है, 8 है, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6 है। अब इसमें आप देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या आपकी 2 है, तो पहले आप लिखेंगे 2। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको 3 दिख रहा है, 2 के बाद आपका 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और 3 देखो, है ना, तो फिर ये दूसरा 3 भी आ जाएगा यहीं पे। 3 के बाद देखो ये आपका 4 है, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद है 6, और 6 भी देखो आपका 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे इसको। 6 के बाद आपका है 7, फिर ये आपका 8 है, 8 के बाद है आपका ये 9। अब देखो सारी संख्याएं हो चुकी हैं। ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, एक 6 ये हो गया, उसके बाद ये 7 हो गया आपका, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। सारी संख्या हो गई ना, ये आपका हो गया। ठीक है, आरोही अवरोही समझ लिए ना आप? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे हमने यहाँ 2 लिखा, 2 के बाद उससे आगे कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी। 3 के बाद 4, 5, 6, 8, 12, 15। ठीक है, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। अगर इसमें कहता अवरोही तो पहले क्या लिखते हैं? पहले 9 लिखते हैं, उसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, मतलब घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो। निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। ये भी जो आपको आंकड़े दिए हैं इनको भी आरोही क्रम में लिखना है। तो आप इसमें देखो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है? सबसे छोटी संख्या आप लोगों को क्या दिख रही है इसमें? देखो यहाँ पे सबसे छोटी आपको दिख रही है 2, है ना, तो पहले 2 लिख लेते हैं, ये यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 देखो कहीं है? 3 कहीं नहीं है ना इसमें, तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 देखो यहाँ पे है ना, तो हम 4 लिख देंगे। 4 के बाद 5, 6, 5 नहीं है, उसके बाद 6 है तो 6 लिख देंगे। 6 के बाद 7, 7 नहीं है, 8 है, 8 लिख देंगे। 8 के बाद 9 आता है, 9 आपका ये यहाँ पे है, तो उसके बाद 8 के बाद हो गया आपका 9। 9 के बाद 10, 11, 12, 12 दिख रहा है, 12 हो गया आपका। 12 के बाद आपका क्या आएगा? आपका ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। 12 के बाद आप देखो क्या आएगा? 12 के बाद आपका ये 22 आएगा। 12 के बाद आपका 22 आ गया, 22। 22 के बाद ये 23 है, 23, उसके बाद 24, फिर ये 25। साथ में टिक करते रहिए कि आपको कहीं गलती ना हो। ठीक है, संख्याओं को ढूंढने में गलती ना हो। 25, 25 के बाद आपका क्या आएगा? यहाँ तक हो चुका है, ये 29 है, इधर 32, 37, 42, 44 है, तो अब 25 के बाद आपका आ जाएगा 29।
29 के बाद देखो आप, ये 4 संख्या बची है, 32 है, 37 है, 42, 44 है। तो 29 के बाद आपका आएगा 32, 32 के बाद आ जाएगा आपका 37, 37 के बाद आपका आएगा 42, उसके बाद आएगा आपका 44। अब देखो सारी संख्या हो चुकी हैं। चलो इनको देख लेते हैं कि सारी संख्या हमारी हुई कि नहीं हुई। चलो देखते हैं। अब देखो 2 था, ये 2 हमारा हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 था, ये हो गया। उसके बाद 4 भी हो चुका है, 6 हो चुका है, 8 हो चुका है, ये 9 हो चुका है, 9 के बाद 12, ये 12 भी हो चुका है, फिर 22 भी हो चुका है, 23 आपका हो चुका है, 24 हो चुका है, 25, 29, 32, 37, 42, 44, ये सारी संख्या आपकी थी और उनको हमने आरोही क्रम में कर लिया है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ये आपको आंकड़े दिए हैं, बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत है, और उसमें क्या कह रहा है, आंकड़ों को अवरोही क्रम में करना है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। चलो इसमें देखो सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है इसमें, देखो सबसे बड़ी आपको दिख रही है 75 दिख रही है, ये सबसे बढ़िया हो गई आपके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 75, 75 के बाद, 75 के पहले क्या आएगा, 74 आएगा, 74 लिख दिया हमने। 74 के पहले 73, अब 73 के पहले क्या आता है, 73 के पहले आपका आएगा, इन संख्याओं में से 73 के पहले क्या आएगा, देखो आप 73 के पहले आपका आएगा 67 आएगा, ये इसका हो गया 67, ये भी हो गया। 67 के बाद देखो, 67 के पहले क्या आएगा, 62 आएगा आपका, ये 62, 62 हो गया। और 62 के पहले 61 आएगा, ये 61 हो गया, ये भी हो गया। अब बच्चा 61, 61 के बाद, 61 के पहले, 61 के पहले आपका आएगा 57, ये हो गया 57, 57 के पहले आपका 57 हो गया, उसके पहले आपका आता है 55 यानी 55 आ गया, 55 भी हो चुका। अब आपके पास बचा 42 और 33। अब बताओ 55 के पहले क्या आता है, 42 आता है, 33 आता है, 42 आता है ना, तो ये आपका 42 हो जाएगा। अब 42 के बाद बचा 33, ये 33 एकदम लास्ट में। अब देखो इसमें 75 सबसे बड़ी संख्या है ना, उसके बाद 74, फिर 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42, 33, सारी संख्याएं हो गई ना, सबको हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम, क्या कह रहा, अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो आपका ये कह रहा है कि इसको अवरोही क्रम में करना है, ठीक, और दूसरा ये कह रहा है कि 10 दिनों से कम, मतलब जो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आंकड़े दिए हैं काहे के, दिनों की प्रति व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति कितने दिन काम किया है। तो किसी ने 11 दिन काम किया, किसी ने 8, किसी ने 12, तो ऐसे आपको दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है प्रति व्यक्ति, इसमें क्या पूछ रहा है, कितने व्यक्ति हैं जो 10 दिन से कम काम किए हैं। तो आपको इसमें पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ी आपको संख्या कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी 25 दिख रही है ना, 25 को पहले लिख लेते हैं। 25 के पहले क्या आता है, 24, 24 हो गया, और 24 के पहले ये 21 आएगा, 21 हो गया, और 21 के पहले 20 आता है, वो तो है नहीं, उसके और पहले देखो 19 आता है, तो ये आपका 19 हो जाएगा। 19 के पहले
18 आएगा, 18 इसमें कहीं नहीं है, नहीं है ना, तो उससे पहले 18 के पहले 17 आता है, आपका 17 हो जाएगा। 17 के पहले ये भी हो गया, 17 है, 17 के पहले 16 आ जाएगा, ये 16 हो गया। 16 देखो आपका 2 बार दिया हो, एक ये दिया हो, एक ये दिया हो, है ना, तो एक 16 हमने लिख दिया, एक और 16 बचा, इसको भी लिख देंगे। अब 16 के पहले आपका आता है 15, 15 लिख देंगे। अब 15 के पहले क्या आता है, 14 आता है, 14 नहीं है, उससे नीचे आओगे 13 आता है, 13 कहीं नहीं है ना, उससे नीचे आओगे आपका आएगा 12, 12 देखो एक ये है, उसके बाद एक 12 ये है, और एक 12 ये यहाँ पे है, हो गया ना। अब 12 के पहले क्या आएगा, 12 के पहले आपका आएगा 11, तो ये हो गया आपका 11, ये 11 देखो एक और ये है, ये भी 11 हो जाएगा आपका। अब 11 के पहले क्या आएगा, 10 आएगा, 10 कहीं नहीं है आपका, 10 के पहले 9 आएगा, 9 ये आपका ये यहाँ पे है, तो एक 9 ये है, एक 9 ये है, तो 2 बार 9 है, तो 9 कामा 9। अब देखो 9 के पहले 8 आएगा, 8 आपका 1 है, 2 है, 3 है, 3 बार आपका 8 है, ये हो गया 8। 8 के पहले क्या आएगा, 7 आएगा, तो ये हम 7 लिख दे रहे हैं। अब 7 के पहले 6 आता है, 6 आपका कहीं नहीं है, उसके पहले 5 आएगा, 5 भी नहीं है, फिर 4 आएगा, 4 भी नहीं है, 3 बच रहा है हमारा, 3 हम लिख देंगे इसको। अब देखो इसको देख लेते हैं, हमारा जो आंसर है, हमने जितनी संख्या लिखी हैं क्या सब सही लिखी हैं, मतलब जितनी संख्या ऊपर दी उतनी लिखी कि नहीं लिखी, चलो देख लेते हैं। 25 है, 25 आपका ये रहा, फिर 24, 24 आपका ये रहा, 24 के पहले 21, 21 ये रहा, 19 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, 16, एक 16 यहाँ पे, एक 16, एक 16 क्या हो गया, ये यहाँ पे है, उसके बाद 15 है, 15 ये यहाँ पे है, 12, एक 12 ये हो गया, एक 12 ये हो गया, एक 12 ये हो गया, फिर उसके बाद 11, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर 9, एक 9 यहाँ पे है, एक 9 यहाँ पे है, अब 8 है, 8 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, और एक ये यहाँ पे है, फिर उसके बाद आपका बच रहा 7, 7 यहाँ पे, फिर लास्ट में आपका 3 है, ये हो गया। ये तो आपका हो गया अवरोही क्रम वाला था ना, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में हो गया। अब आपको देखो एक क्वेश्चन आपका इसमें हो चुका है, अगला देखो क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन यहां तक हो चुका है। अब नीचे देखो, ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। तो आप इसमें देखो 10 दिनों से कम कितने व्यक्तियों ने काम किया है। अब देखो इधर 10 से कम आपको यहां से यहां तक दिख रहे हैं ना, ये 10 से कम वाले हैं, तो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 व्यक्ति थे, जो 7 व्यक्ति थे उन्होंने 10 दिन से कम काम किया है। तो आपका यहाँ क्या लिखोगे, 10 दिनों से कम काम करने वाले ना, काम करने वाले से कम काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, बताओ कितनी हो गई इसमें, ये आपकी हो गई 7, ठीक, कितना हो गया आपका 7, है ना। देखो कितने हैं, 10 दिनों से कम, 10 दिन से कम यानी कि 9 आएगा, तो 9, एक ये हो गया, एक ये, 2 लोग हो गए, 3 4 5 6 7, 7 लोग थे जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया था। ये आपके सभी प्रश्न हो चुके हैं, ये प्रश्नावली आपके 4A समाप्त होती है। इसमें 4 क्वेश्चन थे जिसमें से आपके चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।